हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी भाषा साहित्य के अगले वीडियो लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जो नागपुरी भाषा और साहित्य से रिलेटेड जो मॉडल सेट है उसमें 10 नंबर का मॉडल सेट और 11 नंबर का मॉडल सेट दोनों को एक साथ ही देखेंगे। यानी कि 50 प्रश्न 10वें मॉडल सेट से और 50 प्रश्न 11वें मॉडल सेट से। यानी कि इस वीडियो हम लोग 100 नागपुरी भाषा साहित्य के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग 1 नंबर सवाल के साथ आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ से कि जेकर आगे दने कर चूल नखे। तो जेकर आगे दने जो है चूल नखे ओकरा का कहल जाला, तो ओकरा चांडिल कहल जाला। दूसरा है कि जहाँ बिया होवेला, तो जहाँ बिया होवेला उके मड़वा कहल जाला। तीसरा, जे जनाना चर चर बोलेला, तो जे जनाना चर चर बोलेला ओकर चेर चेरी कहल जाला। 4 नंबर का प्रश्न है कि जे मनक बात मन में राखेला, मतलब जो अपना बात को मन में ही दबा करके रखता है उसको गुमन मुहा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर का प्रश्न है कि गांव कर पूजा ठाव, गांव कर पूजा ठाव के का कहल जाला, तो मड़ई कहल जाला। आगे है 6 नंबर का कि जेकर आगा धैर्यधार होए, माने जेकर आगे का हो धैर्यगर धार, मतलब धार होना चाहिए, उके का कहल जाला, तो उके दोस्तों चौंक कहल जाला, यानी कि चौंक कहा जाता है। 7, जेकर स्वाद पानी जैसन लागेला, तो जेकर स्वाद पानी जैसन लागेला ओके पंसोर कहल जाला। 8 नंबर का प्रश्न है कि जेकर माय बाप मोर गेल होए, उके का कहल जाला, तो उके टूअर कहल जाला। चलिए आगे है यहाँ से 9 नंबर का कि जे गछ मोर रहत होक, तो जे गछ मोर रहत होक ओके का कहल जाला, तो के मरुआल कहल जाला। 10 नंबर का है कि दूसर के पैसा कौड़ी उधार देवे वाला, दूसर के पैसा कौड़ी उधार देवे वाला को महाजन कहा जाता है, याद रखिएगा, महाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 11 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि जे कर्जा में डूबल है, तो जे कर्जा में डूबल है ओके ऋण खौका कहल जाला। 12 है कि अनको कर माय टनको का अर्थ बताना है, तो अनको कर माय टनको का अर्थ है कि फिजूल के विवाद में पड़ना। 13, अपने मोरले सड़क दिसेला कर अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा खुद पर दुख आने पर सच्चाई का पता चलता है। चलिए आगे है यहाँ से 14 नंबर का कि अबर में सब जबर का अर्थ बताना है। कमज़ोर व्यक्ति को सब दबाते हैं, अबर में सब जबर इसका मतलब हो गया। 15, आग खाओ की अंगोर खाओ का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा भूख से छटपटाना। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न कि आपन कुरिया सोनाक पुरिया कर अर्थ बताना है, तो आपन कुरिया सोनाक पुरिया का अर्थ हो जाएगा अपना कुरियर भेजना सोना की पोटली भेजने के जैसा होता है। 17, एगो आँख में काजर एगो आँख में करिखा का अर्थ है, तो इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ हो जाएगा भेदभाव बरतना। ठीक है, चलिए आगे है 18 नंबर का यहाँ से कि कम जानी बेसी फुटानी कर अर्थ बताना है, तो कम जानी बेसी फुटानी का अर्थ हो जाएगा अज्ञानी व्यक्ति द्वारा ज्ञानी बनने का दिखावा करना। 19 नंबर का प्रश्न है कि करे धरे मंगरू खाए के बेरा चमरू कर अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों परिश्रम कोई और करे और फल कोई और भोगे। चलिए आगे है यहाँ से 20 नंबर का प्रश्न कि काम नूनू की चाम नूनू का अर्थ बताना है, तो काम नूनू की चाम नूनू की जो है अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बेटी की शादी कर देना बड़ी बात होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 22 बताना है कि खटबे तब चटबे कर अर्थ बताना है, तो खटबे तब चटबे कर अर्थ क्या होगा, इसको बताना है
तो मेहनत के बाद ही फल मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 23 गछे कटहर ऊँटे तेल का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अप्राप्त को प्राप्त समझ लेने की इच्छा। 24 नंबर का है कि गरज परले बरत बेचाए कर अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत के समय बेशकीमती सामान भी बेचना पड़ता है। चलिए आगे है 25 नंबर का प्रश्न कि गुरु करे जाइन के पानी पिए छाइन के अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा गुणवान और विद्वान व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। आगे है 26 चोरक माय चंदन घसे कर अर्थ बताना है। तो चोरक माय चंदन घसे का अर्थ हो जाएगा ढोंग पूर्ण आचरण करना। ठीक है, चलिए आगे है 27 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि ठाव गुने काजर कुठाव भेले कैरखा कर अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा उचित जगह पर ही कोई चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, 28 तरे तरे गुड़ चिवरा ऊपरे एकादशी कर अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा व्यवहार में ढकोसलापन। आगे है 29 धीरे धीरे नाच बहुरिया ढेर रात बाकी है कर अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा धन दौलत को बेदर्दी से ख़त्म मत कर दो क्योंकि ज़िंदगी लंबी है। 30 नौवा सीखे अनकर मुड़े कर अर्थ बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा कि चतुर आदमी हमेशा दूसरे व्यक्ति के खर्च पर अपना खर्च निकालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 में। 31 नंबर का प्रश्न है कि पेट में जाए खुदी तब सूझे बुद्धि कर अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा पेट की ज्वाला शांत होने पर ही बुद्धि काम करती है। अगला प्रश्न है 32 मधुर बानी दगाबाजी कर निशानी कर अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा मृदुभाषी लोग कपटी होते हैं, मीठी बोली दगाबाज निशानी होती है, मीठी बानी बोलने को प्रायः दगाबाज का होते हैं, ये सभी हो जाएगा। आगे है इसका 33 कि मूर्ख बूझे ना पखन सीझे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूर्ख और जड़ व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। पत्थर को सिझाना असंभव है, मूर्ख को समझाना उतना ही कठिन। मूर्ख को समझाना और पत्थर को सिझाना दोनों कठिन, यानी कि इनमें से सभी। 34 सुई बैन के ढुकलाएँ फार बैन के निकसनाएँ कर अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए विनम्र बन जाना और काम बन जाने पर धौंस दिखाना। आगे है इसका 35 कि लजाल बोहरिया हड़ुआ तियन, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे तैसे मान मर्यादा बचाना। 36 हारू तो हुरू जीतू तो थुरू कर अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका अर्थ हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जीत या हार दोनों दशाओं में किसी को हमेशा तंग करना, हारने के बाद भी किसी को हारना और जीतने पर तो थूरने के काम करना, कमजोरी और मजबूती दोनों दशाओं में तंग करना। आगे है इसका 37 नंबर का प्रश्न कि अथर तोड़ पत्थर जोड़ बीन कर जाला पानी महल बनाए, इस पहेली का उत्तर होगा। तो इस पहेली का उत्तर बताना है कि उत्तर क्या हो जाएगा, मकरा। 38 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा तहाँ बैठे बकुला का उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा शीत ओस। ठीक है, चलिए आगे है 39 आयक जायक उके सुहाय जने जाए उ काठी खाए, एकर अर्थ बताना है। तो एकर अर्थ हो जाएगा आग। 40 नंबर का प्रश्न है आगे कि आपन मुँह से आग निकलो ना आपन हाड़े के पोड़ाए देवेना, एकर उत्तर बताना है। तो एकर उत्तर हो जाएगा दीपक की भांति। आगे है 41 की गांव है घर नखे, नदी है पानी नखे, पहाड़ है पखन नखे, एकर पहेली का अर्थ बताना है। तो ई पहेली का अर्थ हो जाएगा नक्शा। आगे है 42 काट कर घोड़ा लोहा कर सींध मार दे मृदंग बाजे धाते धींग, इस पहेली का अर्थ बताना है। तो इस पहेली का अर्थ हो जाएगा ढेंकी। आगे है 43
गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे 100 बछरू पेट में। ये पहली कर अर्थ बताना है तो इसका अर्थ हो जाएगा रेलगाड़ी। 44 तेली कर तेल, कुम्हार कर हांडा, हाथी कर सोड़, नवाब कर झंडा। कर मतलब बताना है तो इसका मतलब हो जाएगा दिया बाती। आगे है 45 तार गछे ऊपर फेन, उकर बेटा रतन सेन, एक ठोके चिपले गोटा पता चलेल। तो एकर अर्थ बताना है तो एकर अर्थ हो जाएगा जो भात है, जो सींचते समय उसको एक को छूते हैं तो सब पता चल जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा भात। आगे है 46 15 दिनक लाल छौआ, पानी आवे भाग जाए, बदरी हटते हैं हाइस देवेला। तो एकर अर्थ बताना है तो एकर अर्थ क्या हो जाएगा तो चांद हो जाएगा। आगे है 47 की मुहावरा का मूल है। तो मुहावरा का मूल क्या है तो मुहावरा का मूल है इनमें से सब, यानी कि वाक्य में विलक्षणता लाना, भाषा को प्रभावशाली बनाना, भाषा को सशक्त एवं प्राणवती बनाना, यानी कि इनमें से सभी। 48 अकील का दुश्मन का अर्थ बताना है तो अकील का दुश्मन का अर्थ हो जाएगा मूर्ख। आगे यहाँ से 49 कि अंधरा पकड़ी का अर्थ बताना है तो अंधरा पकड़ी का अर्थ हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि दलाल, छूट भैया नेता और स्वार्थी नेता। चलिए आगे है 50 की आँख कर पानी गरेक। तो आँख कर पानी गरेक का मतलब बताना है कि क्या हो जाए तो इसका हो जाएगा निर्लजता हो जाएगा। आगे है 11 नंबर का सीट, इसमें भी 50 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न करके सभी को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ से कि अगिया बैताल का अर्थ बताना है। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उपद्रवी। आगे है दूसरा नंबर का सवाल यहाँ से कि अर्थ बताना है कि इन सब जब कान देखता है, इसका अर्थ बताना है तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा है कि उघर में मूड देवेक कर अर्थ बताना है तो जानबूझकर संकट में पड़ना इसका अर्थ हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि कर्जा ठंडा हुए, ठीक है। तो इसका अर्थ कर्जा जो है डंडा हुए किसका अर्थ बताना है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्रतिशोध जो है पूरा हो जाना। चलिए आगे है यहाँ से 5वां नंबर का कि केचुर छोड़े कर अर्थ बताना है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा काया पलट होना। 6 लुइरगर का फूल होए, ठीक है। तो गुलूरी का फूल बताना है दोस्तों, तो इसका फूल का मतलब हो जाए कि दर्शन का दुर्लभ होना, ठीक है। आगे है 7 नंबर का यहाँ से कि घर अंगना कादो करे कर मतलब बताना है तो इसका अर्थ हो जाएगा बार बार आना जाना। 8 घाट घाट कर पानी पीना का मतलब बताना है तो इसका मतलब हो जाएगा घाघ होना, ठीक है। चलिए आगे है 9 नंबर का कि छू मंतर होए कर अर्थ बताना है तो छू मंतर होए कर अर्थ क्या हो जाएगा तो अदृश्य हो जाना या गायब हो जाना। नाक रगड़े, तो नाक रगड़े का अर्थ बताना है तो इसका अर्थ हो जाएगा गिड़गिड़ाना। 11 पेट कर पानी नी पचे कर मतलब बताना है तो इसका मतलब हो जाएगा भेद पचाने में असमर्थ। आगे यहाँ से 12 नंबर का कि बूट लादेक जाए तो एक मतलब बताना है कि क्या हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा बर्बाद होना। 13 सांप के दूध पियाए का मतलब बताना है तो एक मतलब हो जाएगा शत्रु की सहायता करना। आगे है 14 कि हुक्का पानी बंद करे, तो हुक्का पानी बंद करे का मतलब है कि बिरादरी से बहिष्कृत करना। 15 हाथ सेके कर मतलब बताना है तो हाथ सेके का मतलब हो जाएगा मौका का लाभ उठाना। आगे है यहाँ से 60 नंबर का कि नागवंश की स्थापना की गई, तो नागवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई तो मुंडा के द्वारा नागवंश की स्थापना किया गया। 17वीं शताब्दी के 50वें नागवंशी महाराजे रघुनाथ नृपति की वैष्णव भक्ति की नागपुरी गीतों पर किनका प्रभाव था, तो किनका प्रभाव था तो चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव था। 18 गुमला जिले के घाघरा प्रखंड अवस्थित हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर के पुजारी बरजूराम पाठक के गीतों और काव्यों का वर्णनीय मुख्य विषय थे। तो इसका मुख्य विषय के बारे में बताना है तो ये सभी
आख्यान था। ठीक है, ये सभी जो दिए गए ऑप्शन है सभी आख्यान था। चपका घाघरा गुमला में 1765 ईस्वी में जन्मे हनुमान सिंह की रचनाएं हैं। तो हनुमान सिंह की रचनाएं कौन कौन से हैं? गंगा उत्पत्ति और जगन्नाथ खंड। आगे है कि कोराम्बे परगना के जो बड़काडी घाघरा में सन 1862 में जन्मे महाकवि कंचन की काव्यगत विशेषता बताना है। तो इसका जो काव्यगत विशेषता है वो है इनमें सभी तत्वों का समावेश होना। 21 नंबर का है कि अपने रचना काल 1850 ईस्वी तक की अपनी रचनाओं में जयगोविंद मिश्र ने कौन से मुख्य विषयों को सम्मानित किया? तो कौन से मुख्य विषयों को सम्मानित किया? तो इन सभी को सम्मानित किया। आगे है 22 नंबर का कि जयगोविंद मिश्र के काव्य की विशेषताएं बताना है। तो जयगोविंद मिश्र के काव्य के जो विशेषताएं हैं वो है दोस्तों भाषा का परिमार्जित रूप, उनके गीतों का भावभूमि प्रजांजलन, कल्पना की निरूपता, यानी कि इनमें से सभी। आगे है कि मांडर रांची में पैदा होने वाले महंत घासी जिनका रचना काल 1850 से 1900 था कि काव्य भूमि क्या है? तो काव्य भूमि के बारे में बताना है तो उनका काव्य भूमि ये सभी थे। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से 24 की सोबरन साय का रचना काल बताना है। तो सोबरन साय का रचनाकार क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1800 से 1850। आगे है रेखांकित शब्द कर विलोम कर पहचान करना है। ठीक है, यानी कि जो विकलांग मनक बताना है तो इसका विलोम शब्द बताना है कि इसका विलोम शब्द आखिर क्या होगा। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सक्षम। आगे है कि रेखांकित शब्द कर विलोम शब्द बताना है, मतलब हास्य पद। तो हास्य पद का विलोम क्या हो जाएगा? तो संजीदा। रेखांकित शब्द का विलोम पहचान करना है अमूल्य। अमूल्य का विलोम बताना है तो इसका हो जाएगा बेशकीमती। आगे है यहाँ से 28 नंबर का कि उस शब्द का चयन करूं जो मूल जोड़ा में देवल गेल संबंध कर समान रूपे सबसे बेस अभिव्यक्ति करेला। जैसे चर्च बाइबल से रिलेटेड है तो खाली स्थान कुरान जो है वो किससे रिलेटेड है? तो मस्जिद से रिलेटेड है। उसी प्रकार यहाँ भी रिलेट करना है। ठीक है, नरक जीवन से रिलेटेड है तो उसी प्रकार जो है रिलेट करना है कि इसमें क्या रिलेट हो जाएगा। तो इसका रिलेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30। उस शब्द कर चयन करूँ जे मूल जोड़ा में देवल गेल संबंध कर अर्थ बताना है। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड से तो टेलीफोन किससे रिलेटेड बताना है? तो टेलीफोन जो है डायल की से उससे रिलेटेड है। आगे उसी प्रकार है यहाँ से 31। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 32 भी दोस्तों यहाँ पास बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार 33 है, उसी प्रकार 34 है, 35 है यहाँ पास कि माय कर भाई के नागपुरी में का कहल जाला। तो माय के भाई के नागपुरी में का कहल जाला? तो माय के भाई के नागपुरी में मामा कहल जाला, याद रखिएगा मामा। आगे है यहाँ से 36 की कोड़ा माने होएला। कोड़ा माने का होएला? तो कोड़ा माने होला परदेश। नागपुरी कविता बिरसा दादा का रचना है क्या? तो बिरसा दादा के रचना के बारे में बताना है तो क्षितिज कुमार राय। आगे है 38 नागपुरी कविता मांदर करतान का रचना बताना है। तो मांदर करतान का रचनाकार बताना है तो गिरिधारी राम गोंझी। जैसे कि मानर बजता है तो क्या होता है? गूंजता है, तो गूंजता से हो जाएगा गोंझी और मानर से हो जाएगा मांदर करतान। आगे यहाँ से है कि भाई भाई कर जो है कवि के हैं क्या? तो भाई भाई के कवि बताना है कि भाई भाई के कवि के हैं तो महेश्वर दास मुस्ती जो हैं क्या है? वो भाई भाई हैं के कवि हैं। उसका ट्रिक आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। नागपुरी कविता के लेखक का नाम का ट्रिक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा।
40 सपूत हेके, तो सपूत हेके के बताना है तो नाटक है। तोतो नूनू का रचनाकार बताना है कि तोतो नूनू का रचनाकार क्या है तो करमदयाल। आगे है 42 नागपुरी कहानी बजली तो बुझली कर कहानीकार बताना है, तो बजली तो बुझली कर कहानीकार के हैं तो उमेशानंद तिवारी। आगे है यहाँ से कि नागपुरी कहानी बिन बातक बात कर कहानीकार बताना है, तो इसका कहानीकार है ऑप्शन नंबर डी। आगे है 44 कि हर हर महादेव के कवि के हैं काएँ, तो एकर कवि बताना है कि हर हर महादेव के कवि के हैं मदन सिंह। नागपुरी कविता पिया नहीं आलय का रचनाकार बताना है, तो इसका रचनाकार है मोहन शाह। 46 रने बने बीजू बने कर अर्थ बताना है, जो संकलन करता है उसको बताना है, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर कुमारी बासंती। आगे 47 कि बनचोर कर अर्थ बताना है कि बनचोर का अर्थ क्या हो जाएगा तो नाटक। आगे है जोगनी दिया काहे के, तो जोगनी दिया बताना है, तो लोक कथा है जोगनी दिया। गांधी कर देश में रचनाकार बताना है, तो इसका रचनाकार कौन है तो राकेश रमन है। ब्याह में कन्या के एगो पियर लुगा पिंधाल जाला, वाक्य में जो है बलाघात किस पर पड़ता है, तो बलाघात जो है किस पर पड़ता है उसे बताना है, तो पिंधाल जाला पर पड़ता है। यदि आप जेएसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अब हम लोग एक नया सीरीज को आरंभ करेंगे जिसमें हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।